आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए सयाहती शोबा अहमियत का हामिल, चीफ मिनिस्टर का तासुर। श्रीनगर में मुनक्कदा स्किल इंटरनेशनल कश्मीर क्लब की इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। सैलाब मुतासरीन को 6 माह में मकानात फराहम करने एलजी का ऐलान। मनोज सिन्हा ने मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से की बात। आर्टिकल 370 और रियासती दर्जे की बहाली को मकामी हालात से जोड़ना ठीक नहीं। सजाद गनी लोन ने बिजली फीस में इजाफे पर हुकूमत को बनाया निशाना। बीएसएफ की खिदमात नाकाबिल फरामोश। आईजी जम्मू फ्रंटियर इंस्पेक्टर जनरल शशांक आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए श्रीनगर में मुनक्कदा स्किल इंटरनेशनल कश्मीर क्लब की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर की तरक्की के लिए सयाहती शोबा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में इस शोबे ने खासी तरक्की की है, जिससे इलाके की मईशत में भी सुधार आया है। चीफ मिनिस्टर ने मज़ीद कहा कि हम इस शोबे को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। An organization whose name comes to symbolize these 4 important things. They're not talking about monetary success, they're not talking about profit, they're not talking about any of the other things that govern our day-to-day lives. The name stems from some of the most basic things that as human beings we would want. We would want for each other that we would have good health. We would want for each other that relationships of friendship. एलजी मनोज सिन्हा ने आज सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से मुतासरा इलाकों रामबन, किश्तवाड़ और उधमपुर का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। रामबन में मीडिया से बात करते हुए एलजी ने कहा कि 189 मुतासरीन को 6 महीनों के अंदर 3 घरों वाले मकान बनाकर दिए जाएंगे। एलजी ने मजीद कहा कि इन घरों का 15 साल का मुफ्त इंश्योरेंस किया जाएगा और मुतासरीन के लिए मुफ्त तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाएगी। रामबन जिले के 189 फैमिलीज पर 3 कमरे के घर बना करके आने वाले 6 महीने में दिए जाएंगे। वो स्मार्ट 15 साल तक का इंश्योरेंस भी वो कंपनी कराएगी, हर साल हेल्थ चेकअप कराएगी, इंटरनेट का कनेक्शन देगी। मैं समझता हूँ कि एक सम्मान गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे हमारे सभी साथी। जिला प्रशासन को कहा कि अगर कोई गरीब व्यक्ति या कोई प्रभावित व्यक्ति छूट गया तो बाद में उसे भी जोड़ लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस संस्था का विशेष रूप से मैं आभारी। किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी के बाद ये रामबन है, आगे उधमपुर में भी आज कार्यक्रम हो। पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में ऐसे प्रभावित परिवारों के। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हंदवाड़ा के एमएलए सजाद गनी लोन ने कहा कि आर्टिकल 370 और रियासती दर्जे की बहाली को जम्मू कश्मीर के हालात से जोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जितने शहरियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में मारा गया उतने किसी सरकार के दौरान नहीं मारे गए। सजाद गनी लोन ने मजीद कहा कि अगर सरकार इन्हदामी कार्रवाई को रोकने के लिए संजीदा होती तो ऐसा कानून ही बदल दिया जाता। उन्होंने मजीद कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली के बजाय सरकार ने उल्टा बिजली शरहों में इजाफा कर दिया है। कोई जिम्मेदारी ले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे थोड़ी चलती है सरकार। क्या बयान देते हो, नहीं वो बोलता है नहीं। आफ्टर ऑल अगर डिमोलिशन हुई है उसका रिटर्न ऑर्डर होगा, वो थोड़ी जबानी हुआ होगा। वो निकालिए, रिटर्न ऑर्डर निकालिए, उसको पूछिए आपको किसने बोला। ये जबानी थोड़ी चलेगी। वो कौन होते हैं टेक इट बैक वाले? लॉ एंड स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड हमारा हक बनता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या ना हो। वो क्या हो गया टेक इट बैक? वाई टेक इट बैक? ये तो हमारा हक है, थोड़ी हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेटहुड ले रहे हैं। हमारे तो 370 भी है। वो क्या होता है टेक इट बैक? बचपना बयान है टेक इट बैक। इनको क्या चलाना है? हाँ, जहां तक उन्होंने बोला कि उनके टाइम में कुछ नहीं हुआ, उनके टाइम में सबसे ज्यादा कत्ल लगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अब्दुल गनी वकील ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अब्दुल गनी वकील ने कहा कि हुकूमत का हर मामले पर यह कहना कि उसके हाथ में कुछ नहीं है अच्छी बात नहीं।
उन्होंने कहा कि वो पहली मर्तबा इस किस्म की सूरत हाल देख रहे हैं और लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। अपनी सियासी की ज़िंदगी में 50 साल की सियासी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस किस्म के हालात जम्मू कश्मीर में देख रहा हूँ। हुक्मरान के हवाले से जो कभी नहीं नज़र में नहीं आया। पहली दफ़ा गैर यकीनी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ रही है और पहली दफ़ा कोई सरकार हो वो कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में डिमोलिशन हो रही है। जम्मू कश्मीर में जम्मू में हो, कंगन हो या और जम्मू कश्मीर कानून साज के अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार के साथ किश्तवाड़ के जिला कमिश्नर के दफ्तर में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। अवामी खदमात की फराहमी को बढ़ाने और शहरियों के खदशात को दूर करने के लिए अहम इक़दामात और हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आईजी जम्मू फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल शशांक आनंद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसएफ की कारकर्दगी और कारनामों से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां हो या कोई और जगह, बीएसएफ हर उस जगह मौजूद है जहां उसकी ज़रूरत है। शशांक आनंद ने इस मौके पर बीएसएफ की दीगर सरगर्मियों के बारे में भी तफसील बताई। में बर्फीली पहाड़ियों पे बात करें, बीएसएफ हर जगह तैनात है, हर ऐसे थिएटर में तैनात है जहां पे देश को हमारी आवश्यकता है। बीएसएफ काफी वर्षों से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी तैनात है और अब जब नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है तो उसमें भी एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से सहाफ़ी अरफाज अहमद डैंग के घर को मिसमार करने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इस कार्रवाई को इंतहाई बदकिस्मती और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया। तारगामी ने कहा कि इन्हदाम किसी कानूनी नोटिस जारी किए बगैर अमल में लाई गई, जो कि कानून की हुक्मरानी की संगीन गफलत को ज़ाहिर करता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के इक़दामात जुर्म के मुतरादिफ हैं और जिम्मेदारों को जवाबदेह होना चाहिए। जो पेशेंट केयर है उसके बारे में जायज़ा लिया जाए और मुझे खुशी हुई, मसरत हुई कि हमारी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, जो भी स्टाफ है, सुपरिटेंडेंट साहब की क़यादत में काफ़ी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक तंजीम साजी मुहिम चला रही है, जिसके एक हिस्से के तौर पर आज उधमपुर में हरियाणा कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर और जम्मू कश्मीर के निगरान अधिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये मुहिम तंजीम को मजबूत करने और तंजीम के नए अहदेदारों के इंतखाब के लिए शुरू की गई है, ताकि कांग्रेस के नज़रिए को आवाम तक पहुँचाया जा सके और लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जा सके। जैसे अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने आपके समक्ष ब्रीफ में सारी बातें रखी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का बेलगावी में एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने आज उधमपुर में यूनिवर्सिटी की तरफ से मेडिकल कॉलेज के मुख्तलिफ सीटों के खिलाफ एहतजाज किया और रैली निकाली। कमेटी के कन्वीनर एडवोकेट पंकज दुबे ने बताया कि आज जिले को एक इश्तिहार भी दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया कि अलॉट की गई सीटों पर नज़रसानी की जाए और हिंदू मजहब के बच्चों को उनका हक दिया जाए। डिमांड ये है कि जितनी भी ये जो सिलेक्शन कमेटी हुई है उसमें संशोधन करिए और जो हमारे हिंदू बच्चों के साथ भेदभाव चल रहा है उनको उनका भेदभाव बंद करिए। प्रदर्शन बंद नहीं रखा गया था, हमारा था कि अभी हम अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला नायब सदर अनंतनाग इमरान अमीन शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जारी दोहरी अख्तियारी निज़ाम जवाबदेही के अमल को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस गैर वाज़ेह निज़ाम का फ़ायदा उठाकर बाज़िम्मेदार अवाम दुश्मन पॉलिसियों को आगे बढ़ा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को इलेक्ट हुए हैं, लोगों ने उनको वोट दिया है, मैंडेट दिया है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग निकले हैं। जम्मू में उन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया, लेकिन कश्मीर में उन्होंने दिया है यहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई है, अपने बलबूते पे सरकार बनाई है। हमारे अपने एमएलएज है जो बाकी मुल्क के कई मकामात पर इस वक्त फ़रका परस्ती अपने उरूज पर है,
तहम ऐसे में जम्मू के एक शख्स ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ऐसी मिसाल कायम की जिसने फ़िरका परस्तों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रसीद किया। जम्मू में गुज़श्ता दिनों मारूफ सहाफ़ी अरफाज अहमद का मकान मुनहदम कर दिया गया था। तहम इस वाक़े के बाद एक गैर मुस्लिम ने सहाफ़ी को अपना प्लॉट तोहफे में दे दिया, जिस पर ज़िले के अवाम ने आपसी भाईचारे की इस मिसाल की सताइश की। इसके अलावा अवाम हुकूमत से यह सवाल भी कर रही है कि इस बुलडोज़र कार्रवाई के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इस बात की हम बहुत बड़ी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं कि दिन दिहाड़े एक चुनी हुई सरकार की मौजूदगी में अगर इस तरह एक गरीब आवाम के घर पे, गरीब बंदे के घर पे हमला किया गया और उसके घर को गिराया गया और इतनी बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू में। बीजेपी किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी अरशद भट्ट ने कहा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत और एलजी इंतजामिया को जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने बीजेपी की पदयात्रा को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करने और लोगों की शिकायत और मुतालबात सुनने की एक तरफ अहम कदम करार दिया। जरूरी है, अभी है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 टायर सिस्टम यहाँ पे है, इलेक्टेड सरकार के पास भी पावर्स है, एलजी साहब के भी पावर्स है। दोनों को, लोगों को कहीं ना कहीं राहत देनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है हम उस पेसिमिस्टिक अप्रोच से काम चला रहे हैं कि नहीं खाली उमर साहब की बीच में, हाँ एलजी साहब की भी। बीजेपी किसान मोर्चा की जानिब से हल्के इंतखाब डोरू के सागाम इलाके में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा के नायब सदर नज़ीर अहमद गनाई ने की। नायब सदर के हमरा जिला सदर किसान मोर्चा अशफाक अहमद डार, जहूर अहमद मलिक के अलावा कई वर्कर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने वर्करान पर जोर दिया कि वो पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाए। क्योंकि कल हमारे फेवरेट लीडर रविंदर रैना साहब वहाँ गए थे, उन्होंने बोला था कि एलजी साहब को भी पता नहीं, उसके नोटिस में भी नहीं लाए, क्योंकि वहाँ जो नुकसान होता है हम सरकार से गुजारिश करते हैं इनको अपना मकान कंपेंसेशन दे दे, एक मकान भी दे दे वहाँ। अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उस वक्त हमारी तमाम तवज्जो पार्टी को मजबूत करने पर मरकूज़ है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हम इंतखाबात को जहन में रखते हुए नहीं बल्कि आवाम को की आवाज़ बनने के लिए पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। ये आज हमारे साथ बाजी जुल्फकार अयूब रियासी से मिले हैं। इनके खानदान की एक बहुत परंपरा रही है। इन्होंने अनंतनाग पुलिस ने आज बिजबिहाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक खुसूसी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इसका मकसद हंगामी हालात में सिक्योरिटी इदारों की तैयारी, हमहंगी और कार्रवाई की रफ्तार का जायजा लेना था। मॉक ड्रिल में अनंतनाग पुलिस के साथ जीआरपी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, 90 बटालियन और 3 आरआर की टीमों ने हिस्सा लिया। तमाम इदारों ने पेशेवराना महारत और बेहतरीन राब्ताकारी का मुजाहरा किया। लेबर डिपार्टमेंट पुलवामा की जानिब से सर्किट हाउस पुलवामा में आज एक अहम आगाही कैंप मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद मजदूर तबके को महकमे की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों और अपने हुकूक के बारे में आगाह करना था। कैंप की सदारत असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुलवामा अजहर अमीन ने की, जिन्होंने मौके पर मौजूद मेहनत कश तबके को मुतादिद स्कीमों, माली मुआवनत और महकमे की जानिब से फराहम की जाने वाली दीगर सहूलियात के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। आज हम लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में ये एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमने बहुत सारी स्कीम जो है लेबर डिपार्टमेंट चलाता है, जिसमें हमारी जितनी भी लेबर क्लास है, जो हमारे BOCW वर्कर्स हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। जैसे उनकी एजुकेशनल असिस्टेंस की स्कीम होती है, हायर एजुकेशन की। जिला पुंछ की सरहद से मुत्तसिल पंचायत दिगवार, बग्याल, दर्रा और तेड़वा की अवाम ने मकामी फ़ौज पर कुछ लोगों की जानिब से चेकिंग के नाम पर तंग किए जाने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मकामी अवाम ने इल्ज़ामात को महज एक झूठ करार देते हुए इंडियन आर्मी की जानिब से अवाम के साथ किए जाने वाले भरपूर ताउन और बेहतर खिदमात और फ़राइज़ अंजाम दिए जाने पर फ़ौज की सताइश की। तो मुझे 2 साल यहाँ हो गए, अब तक मेरे सामने या ऐसा कोई मसला, ऐसा कोई इशू इस गेट में नहीं है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही मैनेजमेंट के साथ यहाँ की आर्मी और यहाँ के हमारे सूबेदार और दीगर जितने भी। साबिक़ डिप्टी CEO कुपवाड़ा मंजूर अहमद ने अरफा कोचिंग सेंटर में केमिस्ट्री फैकल्टी के तौर पर शमूलियत इख्तियार की। इंस्टीट्यूट ने ऐलान किया कि वो 4 दिसंबर 2025 को 11वीं जमात के तलबा के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट मुनक्किद करेगा, जबकि BPL और AAY कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए खुसूसी रियायती पैकेज और यतीम तलबा के लिए मुफ्त नशिस्तें फराहम की जाएंगी।
I am Khurshid sir, the physics faculty and the coordinator of IRFA Coaching Institute हंदवारा। चूँकि आप सबको पता ही होगा कि नया सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट जिन्होंने इस सेशन को वापस रिवाइव किया। तो उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, जिनमें सबसे पहले हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करें। जम्मू कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में है। पूरी वादी में कम से कम दर्जे हरारत कई डिग्री गिर गया है। श्रीनगर जैसा शहर भी सर्दी की लपेट में है। मकामी बाशिंदों और सयाहों को शदीद सर्दी के दरमियान गर्म कपड़ों में लिपटे देखा गया। मौसम की अचानक तब्दीली ने लोगों को सर्दी का एहसास दिलाया। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि सर्दी की वजह से उनकी रोज़मर्रा की सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। श्रीनगर के प्रताप पार्क में हफ्ते की दोपहर एक 32 साला खातून ने खुद को आग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की, जिससे खौफ हरास फैल गया। यानी शाहिदी ने बताया कि खातून ने अचानक अपने जिस्म पर एक आतिशगीर मादा डाल लिया और आग लगा ली। खातून के इस इक़दाम से मौके पर अफरा तफरी मच गई। पार्क में मौजूद मकामी लोग आग को फैलने से रोकने में कामयाब हुए। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शोपियां में पुलिस की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में SSP शोपियां मुश्ताक अहमद चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जिला भर से मुतादिद टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जबकि फाइनल मुकाबला नागबल सीनियर्स और नागबल जूनियर्स के दरमियान खेला गया। टूर्नामेंट मुश्ताक अहमद चौधरी की सरपरस्ती में कई रोज़ तक मुख्तलिफ मकामात पर जारी रहा और आज इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। लद्दाख में मिशन ओलंपिक 2036 के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत टैलेंट की शनाख्त और तरक्की के प्रोग्राम का ज्वाइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ताहिर हुसैन ने एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम में इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही इजलास में आबिद अली, डॉक्टर हरी मोहन शर्मा और उनकी टीम ने शिरकत की। JK एल्डारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।